बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो धरती को थामे हुए हों। उसकी छांव में सैकड़ों जीव रहते थे, पक्षी, गिलहरियां, खरगोश और कई छोटे कीट पतंगे। पीपल की एक ऊंची शाखा पर एक नन्ही गिलहरी रहती थी। उसी पेड़ पर उसका जन्म हुआ था। वहीं उसने चलना सीखा और वहीं उसने अपने माता पिता को खो दिया। पीपल ही उसका संसार बन गया था। गिलहरी अक्सर कहा करती, ये पेड़ मेरे लिए घर ही नहीं, मेरा परिवार है। समय बीतता गया। एक वर्ष जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और लगातार बारिश ने जंगल को हिला दिया। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। तूफान के बाद पता चला कि पीपल का तना भीतर से खोखला हो चुका था। अब वो किसी भी समय गिर सकता था। जंगल के जानवर डर गए। एक एक करके सब ने वो जगह छोड़ दी। एक दिन खरगोश ने गिलहरी से कहा, बहन, ये पेड़ अब सुरक्षित नहीं है, चलो हमारे साथ नई जंगल में। गिलहरी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। जब सब चले गए थे तब इसी पेड़ ने मुझे सहारा दिया था। पक्षियों ने भी समझाया, हिरणों ने भी, लेकिन गिलहरी टस से मस न हुई। कुछ दिनों बाद देवताओं के दूत नारद मुनि उस जंगल से गुजरे। उन्होंने गिलहरी को देखा और पूछा, बेटी, जब सब चले गए हैं तो तुम क्यों रुकी हो? गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। मुनिवर, जब मैं अकेली थी तब इसी पेड़ ने मुझे छाया दी। आज अगर ये संकट में है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? जो अपनों को बुरे समय में छोड़ दे वो जीवित होकर भी मरा हुआ होता है। नारद मुनि का हृदय भर आया। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भगवान बोले, जिस जीव में कृतज्ञता और निष्ठा हो वो छोटा नहीं होता। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पीपल को स्पर्श किया। अचानक चमत्कार हुआ। पेड़ का खोखलापन भर गया, जड़ें और गहरी हो गई और नई हरी पत्तियां फूट पड़ी। पूरा जंगल फिर से जीवंत था। जो जानवर चले गए थे वे लौट आए। सबने गिलहरी को सम्मान दिया और उसे वन की बेटी कहा। गिलहरी ने जीवन भर उसी पेड़